हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी घर का सारा काम वाम ख़त्म हो चुका था और मैं जाऊंगी ओजू को लाने के लिए। तो थोड़ा सा मतलब किचन से निकलने के बाद थोड़ा सा चेहरा धोने का मन करता है ना। गर्मी तो भी है ही, दिन में थोड़ी सी गर्मी रहती है, लेकिन रात तक हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। हल्की फुल्की, कभी कभी तेज़ बारिश भी हो जाती है। तो दिन में तो मौसम गर्म ही रहता है, धूप पूरा रहता है ना कड़क, तो उसमें कारण तो मैं किचन से आके अपनी तरफ से चेहरा धो ले रही हूँ। और ये बेसिन जो है, मैं जहाँ भी कोई भी काम करती हूँ, जैसे किचन में जाती हूँ, छोटा मोटा कहीं गंदगी है तो साफ़ कर लेती हूँ लगे हाथ। तो ये बेसिन क्या था, सुबह साफ़ नहीं हुआ था, तो मैं अभी देखी थोड़ा सा पानी वानी गिरा था इसका। तो इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी साथ का, जैसे हाथ धोने के लिए आती हूँ तो यहाँ पे लगे हाथ उसको भी क्लीन कर लूँगी। उसके बाद फिर अपना चेहरा वगैरह धो के मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, हल्का फुल्का थोड़ा सा पाउडर वाउडर क्रीम व्रीम लगा के बस कंघी कर लेती हूँ। और अभी जो कुछ दिन से मैं जो हेयर सीरम लगा रही हूँ ना, मेरा हेयर थोड़ा सा हेयर मेरा लगता है ना ठीक हो रहा है, मुझे लगता है ठीक हो रहा है। अभी मैं किसी से पूछी नहीं हूँ कि कैसा है, लेकिन मुझे हल्का फुल्का लग रहा है कि हाँ, अब बाल जो चोटी में करती हूँ ना, थोड़ा बहुत हल्का सा ठीक लगता है चोटी दिखने में। पहले तो चोटी एकदम बिल्कुल भी मतलब दिखता नहीं था कि बाल उसमें है। तो भाई मैं बार बार दिखा रही थी कि हाँ, बाल अभी लग रहा है कि चोटी जो बनाई हूँ मैं, पॉनीटेल बनाई हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, चोटी है, दिख रहा है थोड़ा सा। नहीं तो मैं हमेशा इसको ना लपेट के ही रखी रहती थी, फोल्ड करके रखी रहती थी। मुझे मतलब खुला रहने से इतना गंदा दिखने में लगता था ना कि मैं खुला छोड़ती नहीं थी। तो कुछ तो मुझे लग रहा है कि हाँ, फ़ायदा हो रहा है हेयर सीरम लगाने से। और भी कोशिश कर, मैं थोड़ा मेहनत तो कर रही हूँ, तो इतने सारे काम के बीच पे अपने लिए समय निकाल ही लेती हूँ थोड़ा बहुत। और हर किसी को निकालना भी चाहिए, काम तो घर का है, वो तो होता ही रहेगा, लेकिन थोड़े देर के लिए खुद के लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो मैं जब ये हेयर सीरम लगाती हूँ, शैम्पू वैम्पू करती हूँ, तो सब बच्चों को स्कूल भेज लेती हूँ, उसके बाद सारा काम करती हूँ। तो हल्का थोड़ा सा अपना लिए तो समय निकालना ही चाहिए, और निकाल भी लेती हूँ। और अभी थोड़ा सा समय भी मिल जाता है, मुझे लंबा समय मिल जाता है अपने लिए। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ लाने के लिए ओजी को लेके आऊँगी। और क्या होता है ना कि जब बच्चे को आप स्कूल से लेके आए ना, तो उसे बैठ के उसकी सारी बातें सुनना चाहिए। ओजस्वी है, अब बच्चे उसी टाइम आपको सेम टाइम बताएंगे, जिस टाइम स्कूल से आएंगे ना बच्चे, उसी टाइम वो बताते हैं अपने बारे में। क्योंकि बाद में हो सकता है वो भूल जाए, कोई बात भूल जाते फिर बताती नहीं है। तो जिस टाइम वो स्कूल से आती है ना, उसी टाइम मैं उसको पूछती हूँ क्या है, कैसे है, सब कुछ उससे पूछती हूँ। तो यहाँ वो स्कूल से आ गई थी, मैं इसका पूरा बैग चेक कर रही थी। अब तो बड़ी मतलब बड़ी हो रही है, तो अब तो ऐसा कुछ नहीं करती, किसी का सामान या तो अपना सामान छोड़ के आती है या किसी का सामान लेके आती है, ऐसा नहीं करते। जब वो नर्सरी एलकेजी में थे, तो दूसरे बच्चे इसके सामान निकाल लेते थे। कभी कभी कुछ इसके बैग में भी किसी का पेंसिल आ गया, किसी का रबड़ आ गया, तो हो जाता है, क्योंकि बच्चे अपना जब पैक करते हैं ना, तो सामान रख भी देते हैं। तो अब तो नहीं करती, तो मैं सिर्फ इसका नोटबुक होमवर्क सब चेक करती हूँ कि क्या है। तो होमवर्क क्या मिला है अभी, क्या ना, ये डायरी में ये खुद से लिखती है, तो थोड़ा मुझे समझ में आता नहीं है, मैं इससे पूछती हूँ कि ये क्या लिखी हो, या क्या लिखी हो। तो पूछ के मुझे करना पड़ता है। अभी कुछ अपना स्टोरी वो सुना रही थी कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो बच्चे जब आप कुछ बता रहे हो ना, तो अपन उसको सुनना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए, ध्यान से। चाहे आपको कितना भी किसी चीज़ के लिए देर क्यों ना हो रहा हो, लेकिन उनको बैठ के सुनना बहुत ज़रूरी होता है जब वो कुछ बता रही हो तो वो जितनी बातें बताई सब मैं सुन ली हूँ, खाना वाना उसको खिला दी हूँ। अब तो 4 बज जाता है, 4 सवा 4 हो जाता है उसका खाना खाते खाते, तो सोती तो अब है नहीं, अब सोने का समय उसके पास रहा नहीं। तो मैं किचन आ गई थी रात के लिए सब्जी बनाने के लिए, तो यहाँ पनीर की सब्जी बना रही हूँ मैं। तो पानी को उबलने के लिए रख मतलब उबलना कि गर्म होने के लिए रख दी थी। उसके बाद यहाँ पे प्याज और टमाटर, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे और 2 प्याज था, वो डाल दी हूँ मैं। एक हरी मिर्ची भी डाली हूँ, एक हरी मिर्च भी डाल दी हूँ। उसको क्या करना, पानी थोड़ा गर्म हो गया था, उसके बाद डाल दी हूँ। और रफली चॉप के, कुछ भी इसमें नहीं ऐसे सोचना नहीं कट करने का। तो यहाँ खड़े गरम मसाले थे, एक दालचीनी का टुकड़ा था, 4 लौंग था, और एक 2 छोटी इलायची थी, और एक था ना येलो वाला कुछ रहता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो था, वो डाली हूँ। और यहाँ पे मैं 10 से 12 काजू डाल दे रही हूँ उसमें। और नमक डाल दे रही हूँ, नमक डालूंगी इसलिए कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए वो। नमक 2 बार डालना ना, क्योंकि सब्जी में भी डालना रहता है, तो ध्यान से नमक डालिएगा जब आप नमक डाल रहे हो तो। और इसको अच्छे से चला के इसको मैं थोड़ा सा ढक दूँगी, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, एकदम पक जाए, और अच्छे से इसको पका लेना है पूरी तरीके से। तो मैं पनीर की सब्ज़ी 2-3 तरीके से बनाती हूँ, और ये वाला सबसे ईज़ी तरीका है, बहुत ईज़ी है। इसमें थोड़ा तेल भी कम लगता है और ईज़ी बहुत ज़्यादा है। तो ये उबल गया है सब कुछ, इतना चीज़ था वो उबल गया। ये खड़े गरम मसाले हैं ना, उसको मैं, जैसे आपको ऊपर दिख रहा है ना, जैसे जैसे दिख रहा है, तो उसको निकाल के मैं बाहर रख लेती हूँ। इसको पीसती नहीं हूँ, क्योंकि जब सारा पेस्ट बनता है ना, तो ये सब पिस जाएगा ना, पूरी चीज़ से पिसता तो है नहीं, तो मुंह में आ गया दरदरा लगेगा आपको खाने में। तो जैसे भी आपको दिखता है, मैं तो एक एक करके निकाल लेती हूँ। और यहाँ तक कि मैं घर खड़े गरम मसाला देती हूँ ना, उसको गिन के देती हूँ, लौंग कितना है, इलायची कितना है, सब कुछ गिन के देती हूँ, ताकि जब मैं उसको बाहर निकालूँ तो गिन के मैं उसको बाहर निकाल दूँ।
तो अगर 4 लौंग है, 4 लौंग निकल गया तो मुझे लगा कि हाँ चलो अब सारा लौंग निकल गया है। तो इस तरह से गरम मसाले मैं गिन के देती हूँ कि हाँ इतना देना है, इतना निकालना है। उसके बाद उसको ठंडा करके उसको पीस लेना है अच्छे से, लेकिन ठंडा अच्छे से कर लीजिएगा, नहीं तो अगर मिक्सर में डाल देना ना तो बाहर फेंक देता है, अगर गरम गरम रहेगा तो जलने का भी चांस हो जाएगा। तो उसको मैं ठंडा करके पीसूँगी। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दूँ। तेल थोड़ा सा, एक चुटकी में जीरा डाली हूँ। जीरा डालने के बाद उसमें जो ड्राई मसाले हैं वो डाल दूँगी। हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर, बस 3 मसाले डालती हूँ। इसमें गोल की पाउडर नहीं, क्योंकि ये शाही पनीर है ना, तो शाही पनीर थोड़ा-सा मीठा, उसका जो ग्रेवी होता है ना वो होता है, तो गोलकी तो उसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो यहाँ पे जो ड्राई मसाले थे वो डालने के बाद मैं पीस के जो रखी हुई टमाटर और प्याज का जो पेस्ट था वो डाल दूँगी। और इसमें ज़्यादा चलाना नहीं, जितना भुनना भी नहीं है, एकदम पका हुआ रहता है ये सब कुछ। तो यहाँ थोड़ा-सा मैं आधा चम्मच में इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दे रही हूँ और थोड़ा-सा कस्तूरी मेथी मैं पहले ही गरम कर लेती हूँ। जब भी मुझे किसी चीज़ में देना रहता है ना, तो मैं थोड़ा-सा कस्तूरी मेथी गरम कर लेती हूँ। उसके बाद इसको हाथ से इस तरह से क्रश करके डालती हूँ ना, एकदम पाउडर बन जाता है, पूरा अच्छे से ग्रेवी में मिल जाता है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। ऐसे क्या होता है ना कि पत्ता-पत्ता आपको दिखता रह जाएगा, तो बच्चे निकाल-निकाल के फेंकते रहेंगे। ऐसे बच्चे को पता भी नहीं चलता है कि इसमें कस्तूरी मेथी है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में ये केचअप है, तो थोड़ा-सा केचअप मैं इसमें डालूँगी। केचअप डालने से उसका जो ग्रेवी का मीठापन है ना बहुत अच्छा होता है और टेस्ट ख़राब नहीं होता है। मीठा ऐसा नहीं कि मीठा-मीठा लग रहा है। आप कभी बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और बच्चे तो ख़ासकर बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरह का जो ग्रेवी बनता है ना, दोनों बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ऐसे मैं पनीर का जो भी ग्रेवी बनाती हूँ ना, उसका थोड़ा-सा मीठा ही रहता है। हर ग्रेवी बनाती हूँ तो थोड़ा-सा मीठा ही रहता है, तो बच्चों को पसंद ही आता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये सब पसंद नहीं आता है। और वो जो पानी बच गया था ना, जो मैं उबाली थी ना पानी, उसको मैं छान के डाल दी, क्योंकि उसमें जो टमाटर का बीज था ना वो भी था। तो वो अगर डाल देती तो वो पूरा ग्रेवी में दिखता है। इसका ग्रेवी क्या होता है, इसमें स्मूथ होता है। इसमें थोड़ा-सा भी कुछ खड़ा दिख जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो जो भी है छान के डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं पनीर भी काट के रख लेती, वो भी डाल दूँगी। तो लगभग सब्ज़ी बन के एकदम से तैयार हो चुका है। इसमें ज़्यादा कुछ भुनाई नहीं करनी। तो इसमें भुनाई का कोई काम नहीं। इसको कभी-कभी मैं ना माइक्रोवेव में बनाती हूँ, इतने आसानी से ये बन जाता है। तो सब्ज़ी मेरा बन के एकदम तैयार हो गया है, गैस को बंद कर दूँगी यहाँ पे मैं। और यहाँ देखिए सब्ज़ी बन गया है। तो सब्ज़ी यहाँ पे बहुत ही आसानी से बन जाता है और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा लगता है। हाँ, हम लोगों को थोड़ा कम लगता है, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ रात का टाइम हो चुका था, रात का क्या अंधेरा हो चुका था पूरा, और बारिश भी हल्की-फुल्की हो रही थी, हल्की-फुल्की अच्छी खासी बारिश हो गई थी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, और हर रात में भी बारिश हो ही जाती है, थोड़ा बहुत तो होती ही है शाम तक या रात तक। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या है, मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।